नरेंद्र मोदी की कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ अल्फाज हैं जो कि मैं पाकिस्तानी पब्लिक को सुनाऊंगी। उनसे पूछूंगी क्या ये स्टेटमेंट उनकी जो दी है हमारे लिए या अपने लिए, क्या ये ठीक है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन। सभापति जी, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। ये जो स्पीच था ये मोदी जी ने राज्यसभा में ऑपोजिशन को रिप्लाई देते हुए कहा था। वैसे अभी हमारे राज्यसभा में ऑपोजिशन दो मुद्दे पे ज्यादा चर्चा कर रही है। वो है सूरत कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट देने के बाद राहुल गांधी जी का लोकसभा एमपी के पद से डिस्क्वालीफाई हो जाना, और दूसरा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अदानी जी के ऊपर। लेकिन पाकिस्तानियों को लगता है कि मोदी जी ने ये स्टेटमेंट उनके पॉलिटिशियन को कमेंट करते हुए कहा था, जबकि हमारे देश में कांग्रेस हो या बीजेपी, सबके लिए देश पहले है। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैम 100% ठीक है, और क्योंकि उसने डिलीवर किया है नरेंद्र मोदी ने। पॉलिटिक्स जो होती है ना, इट्स लाइक एक हॉट थिंग्स होती है, ठीक है। और इसके आप अगर जब उसने कहा है मैं एक अकेला भारी, तो जमहूरियत को यहाँ पर उसने ख़त्म कर दिया, ठीक है। कहते हैं मैं, लेकिन इसमें चीज़ ये देखें, ठीक है मोदी साहब अच्छा उन्होंने डिलीवर किया, दुनिया की 5 बड़ी अपनी कंट्री को इकॉनमी बना दी, अब सारी चीज़ें ये भी हैं। लेकिन अब ये बात करेंगे इंडिया में मोदी, मैं कहता हूँ कि ऐसा लीडर है जिसने पिछले जो जितने भी लीडर्स सबसे ज़्यादा उसने मकबूलियत हासिल की इंडिया में, सारी चीज़ें। लेकिन उन पर कुछ ब्लेम्स भी हैं, ठीक है। अब वो देखेंगे अभी यूपी से आए हैं और गुजरात से आए हैं, सॉरी गुजरात से। अब देखेंगे वहाँ पर उनको 2002 के जो वाक़यात हुए, इंसिडेंट हुए, उसमें भी उनको मुलव्वस किया जाता रहा। मे बी हम ना 100% करेक्ट कि वहाँ पर उनको सही साबित हुए या नहीं हुए, लेकिन वहाँ पर ये भी है। लेकिन ये सियासत है, यहाँ पर चलता है। लेकिन मोदी ने डिलीवर किया। अब हमारे मोदी ने डिलीवर किया है, ये वीडियो मैंने देखा, उसने कहा है कि मैंने राजनीति नहीं की, मैंने डिलीवर किया है, सारी चीज़ें की हैं। लेकिन ये तो छोड़ें राजनीति, तो वो राजनीति के अलावा जिसको हम यहाँ पर कहते हैं कि सियासत के अलावा चीज़ें तो वहाँ पर वो पहुँच ही नहीं सकते। सियासत तो उन्होंने की है, ये तो झूठ बोल रहे हैं कि मैं सियासत की नहीं है। और वहाँ पर अब जब बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, हम बात करते हैं उसने जापानीज़ को कम्पीट करके आगे आया। फिर हम बात करते हैं चाइना उसका हरीफ है, चाइना को वो कम्पीट कर रहे हैं, हम तो कहाँ खड़े हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्रूड ऑयल में जो रशिया से उन्होंने परचेज़ किया, आज़ादाना उसकी खारजा पॉलिसी उसने शो कराई। और उनके पास एक बहुत अच्छा फॉरेन मिनिस्टर जिसको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत ज़्यादा मानता हूँ, वो है FM जयशंकर। और बड़ा अच्छा उन्होंने डिलीवर किया है। और रियली मैं कहता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर कोई पर्सन वहाँ पर, मैं प्राइम मिनिस्टर कभी पहले उसको ले आता हूँ जयशंकर को, बड़ा अच्छा डिप्लोमेट, बहुत अच्छा है अपने मुल्क की खारजा। अभी रिसेंटली उसने कहा कि वेस्ट को उसने आंखें दिखाई हैं कि वेस्ट कौन होता है हमसे बात करने वाला, ठीक है। उन्होंने कहा कि वेस्ट ने कहा कि यूक्रेन पर आप हमारा साथ दें, रशिया के अगेंस्ट जाएं, बट उसने कहा कि हम नहीं जाएंगे, वो न्यूट्रल रहे। और हमारे अलमिया ये रहे कि हम एक खेमे में चलेगा जो हमारा अमेरिका खेमा था। ये बड़ी अच्छी बात कही है आप। नहीं, मुखलिस की बात आपने कहते सारे मुहिब्बे वतन, पाकिस्तान में भी जितने पॉलिटिशियन हैं मुहिब्बे वतन ज़रूर हैं, बट जब आप एक सिस्टम जिस तरह बना देते हैं ना, तो वो सिस्टम फिर उसी में सारे आ जाते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपको पहले भी कहा कि यहाँ पर है बाय फर्स्ट डे, तो जैसे सियासतदानों को जो चीज़ें मिलती हैं वो वैसे ही कैरी करते हैं। तो एक वजह इंडिया में ये चीज़ है कि वहाँ पर जो भी हुकूमत आती है सारे मुहिब्बे वतन होते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, BJP हो, IM हो, ठीक है, और भी हो अवामी दूसरी जो पंजाब में जिनकी हुकूमत है वो भी हैं। तो जिनके भी आप ले वो सारे मुहिब्बे वतन है। लेकिन साथ में चीज़ ये है कि असल में उनको आवाम ने सिलेक्ट किया और मैंडेट जो दिया है उसके लिए पूरा उनको टाइम मिलता है, इसलिए वो डिलीवर करते हैं और इसलिए हिंदुस्तान आज तरक्की कर रहा है। सही बात। आप मैम पहली बात ये आप अपने ज़हन में रखें कि कभी हम अपने हमसाया चेंज नहीं कर सकते, और जब आपके हमसाये के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे तो आप कैसे तरक्की करेंगे, क्योंकि आपका हमसाये के साथ, हमसाये का आपके साथ जो रिलेशन है वो आपकी ट्रेड में, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन में जियोग्राफिकली बड़ी इंपॉर्टेंस उसकी है। तो इंडिया के साथ हमारे रिलेशन बेहतर होने चाहिए। और मैं बीइंग एज अ पाकिस्तानी और बीइंग एज अ यंग जो पाकिस्तानी होते हैं उनकी तरफ से मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं जानता हूँ लोगों, लड़के भी हमारे, ये भी यंग जो स्टूडेंट है वो भी ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारा रिलेशन बेहतर हो, जो चीज़ें हमारी आपस में कन्फ्लिक्ट हैं वो हमारी डायलॉग और ट्रेड के थ्रू हल। देखिए, उन्होंने अपने मुल्क को सरफरस्त रख के ये बात की है। उसने हमारे मुल्क को आप देखें ना, उन्होंने कोई मतलब ख़ास निशाना नहीं बनाया, ठीक है। हमारी पॉलिटिक्स और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स दोनों एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो है वर्क कर रही हैं। हम देखा जाए ना एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से तो पाकिस्तान बहुत पीछे है। इंडिया का कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता, वो इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है। हम इकोनॉमिकली जो है ना डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं, हमारी करेंसी डीवैल्यू हो चुकी है। हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ना वो अभी तक स्टेबल नहीं है, बेसिकली नहीं है। इसीलिए ताकि क्योंकि हमारी कोई इम्पोर्ट नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, हमारी अपनी इम्पोर्ट है कोई
एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी नहीं है, इंपोर्ट बहुत है, सॉरी एक्सपोर्ट उनकी कोई नहीं है। ये तो बात ये है कि हमारी अपनी कोई एक्सपोर्ट नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हमारी जो करेंसी वो डीवैल्यू हो गई है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नोट पे नोट इशू करता जा रहा है, ठीक है। पीछे हमारे पास कोई बजट नहीं है इस वक्त, तो हम एक इकोनॉमिकली जो है ना डिफ़ॉल्टर मुल्क हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी तरजीहात पे जो है ना वर्क करें, अपने नॉर्म्स और वैल्यूज़ को, अपने कल्चर को अपनाएं। हम अपने कल्चर से दूर हो गए जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कि अगर आज आप इंडियन की इकोनॉमी देखें और हम अपने को देखें तो वो सही कह रहे हैं। ये मतलब ऐसे हकीकत से बंदा मतलब आप डिनाई नहीं कर सकते। तो आजकल वो दौर नहीं रहा जो पुराने ज़मानों में लड़ाई होती थी, और लड़ाई आजकल इकोनॉमी की है। तो ऐसे पॉलिसीज़ इख्तियार करनी चाहिए जिससे मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग हो, और आप मतलब हमें उनसे मुकाबला इकोनॉमी में करना चाहिए। और जो और फील्ड है मतलब हेल्थ में, आईटी में, एजुकेशन में, तो इन चीज़ों में मुकाबला करना चाहिए। तो हमारी बदकिस्मती ये कि 75 सालों में इस मुल्क के साथ सिंसियर कोई लीडरशिप हमें मिली नहीं है। सही बात।